भारत के दिल में मौजूद हैं भूली बिसरी सभ्यता के अवशेष। यहां हजारों सालों से हिंदू राजाओं ने शानदार महल बनवाए, विशाल किले और सुंदर मंदिर बनवाए। वो सेक्स की पूजा करते थे और उन्होंने अपनी आस्था को पत्थरों पर उकेरा, लेकिन उन्हें अपने जीने के अंदाज को बनाए रखने के लिए लड़ना पड़ा। आज हम उनकी उस अनोखी संस्कृति को कामसूत्र के नाम से जानते हैं। हमारे जांच करता जा रहे हैं उनके प्राचीन साम्राज्य में। कुछ मूर्तियां तो इतनी असली जैसी लगती हैं कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी शर्म आ जाए। वो पता लगाना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसी मूर्तियां क्यों बनवाई। इनमें से कुछ को देखकर खुद को बुरा लगता है। ये पता लगाएंगे उनकी दुनिया का, राजा राजकुमारों और उनकी रखैलों की उस दुनिया का जहां मर्द सिर्फ मौज मस्ती करना ही नहीं बल्कि लड़ना भी जानते थे। ये है लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ कामसूत्रा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, लेकिन कभी यहां राज करने वाले राजा और लड़ने वाले परिवार रहा करते थे। 1000 साल पहले भारत के दिल कहे जाने वाले एक साम्राज्य खजुराहो पर राज था हिंदू चंदेल राजाओं का। उन्होंने ही मंदिरों का ये शहर बसाया था, लेकिन ये मंदिर अपनी शान बान के लिए मशहूर नहीं थे। उन्हें मशहूर बनाया था सेक्स ने। हमारे जांचकर्ता क्रिस्टिन रोमी और एलेक्स एवंस भारत आए हैं और ये दोनों उस अनोखी सभ्यता का सच जानना चाहते हैं, उस दुनिया को देखना चाहते हैं जो उसके शासकों ने बनवाई थी। देखना चाहते हैं कामसूत्र का साम्राज्य। वो मानते हैं कि इन मंदिरों में उन लोगों से जुड़े सुराग मिलेंगे जो सेक्स को बुरा नहीं मानते थे। उनके सहारे ही हम वो दुनिया बना सकते हैं जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। बड़े हॉल और गलियारे के जुड़ने की जगह पर सुंदर सेक्सी मूर्तियां बनी हैं। उत्तेजित करने वाली ये मूर्तियां उस प्राचीन संस्कृति से जुड़ा पहला सुराग है। ये कामसूत्र से ली गई हैं। वो प्राचीन किताब आज सेक्स के आसनों की वजह से मशहूर है, लेकिन उसे लिखा गया था लोगों को ये बताने के लिए कि जिंदगी में सेक्स की क्या अहमियत है। वो प्राचीन हिंदू मान्यताओं का एक झरोखा है। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमी ने इजिप्ट के पिरामिड्स और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर खोज की है, लेकिन वो खजुराहो में बने इन मंदिरों की दीवारों पर बनी इन मूर्तियों को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह में है। इस मंदिर की बारीकी वाकई कमाल की है। मेरा मतलब एक छोटी सी जगह पर उन्होंने जो मेहनत की है वो तारीफ के काबिल है। क्रिस्टिन इन मूर्तियों के राज जानना चाहती हैं। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है कि हर कोने पर एक नई और शानदार मूर्ति बनी है। जहाँ नजरें जाती हैं, वही कुछ शानदार नजर आता है। गजब की जगह है। हर मूर्ति का, उसकी हर बारीकी का एक धार्मिक महत्व है। एक धार्मिक ग्रंथ को पत्थरों पर उकेरा गया है। कामसूत्र का मतलब है सेक्स और सहवास की चर्चा। हालांकि वो किताब करीब 1500 साल पहले वात्सायन ने लिखी थी, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर बनी खजुराहो की मूर्तियां आज भी चौंकाती हैं। कुछ आसन तो इतने ज्यादा अनोखे हैं कि शारीरिक रूप से वो नामुमकिन लगते हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी शर्म से लाल हो जाए। पत्थर पर बनी ये मूर्तियां जितनी सुंदर और कलात्मक हैं, उतनी ही आज अजीब सी नजर आने वाली एक प्राचीन संस्कृति को समझने में मददगार भी है। चंदेल के लोग सेक्स के जरिए आध्यात्मिक ज्ञान पाते थे। वो उनकी धार्मिक जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता था। वैश्याएं भी मंदिरों से ही अपना व्यवसाय चलाती थीं। वो धार्मिक उत्सवों पर नाचने वाली लड़कियां थीं, लेकिन वो मंदिर के पुजारियों की सेक्स की आग को भी शांत करती थीं। एलेक्स एवंस पत्थरों के कारीगर हैं और वो प्राचीन इमारतों की कंस्ट्रक्शन टेक्निक के एक्सपर्ट भी हैं। वो खजुराहो की कारीगरी की तुलना
यूरोप में बने बड़े ईसाई गिरजाघरों से कर रहे हैं। यहाँ पर इंसान की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो यूरोप में मध्यकाल के गिरजाघरों में नहीं नजर आती। ये मूर्तियाँ काफी उकसाने वाली हैं। लेकिन ये इन मूर्तियों के परे ये देखना चाहते हैं कि ये इमारत 1000 साल बाद भी कैसे टिकी हुई है। अगर ये मूर्तियां धार्मिक आस्था की पहचान है, तो ये इमारत जबरदस्त मेहनत और इंजीनियरिंग के हुनर की मिसाल है। दीवारें इन मूर्तियों से इस कदर ढकी हुई हैं कि ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि अंदर की दीवारें कैसे बनी हैं। खुद को मंदिर बनाने वाले कारीगरों की जगह रखकर एलेक्स ने देखा कि ये खंभा बेमिसाल कारीगरी का शानदार नमूना है। लेकिन ये खंभे अकेले इतने मजबूत नहीं हैं कि मंदिर के मुख्य शिखर का बोझ उठा सकें। ये भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना ही ऊंचा है, लेकिन ये 5000 टन का है और उससे 20 गुना ज्यादा भारी है। एलेक्स मंदिर के अंदर वाले कमरे में गए, जो शिखर के ठीक नीचे है। बाहर की दीवारों के दायरे के मुकाबले अंदर का दायरा काफी कम है। ये सिर्फ मंदिर के अंदर की वेदी भर नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर शिखर टिका है। बाकी के मंदिर में खंभों का एक फ्रेम बनाया गया है जो छत से लगी हॉरिजॉन्टल बीम्स को सहारा देते हैं। लेकिन शिखर को सहारा देने के लिए मंदिर बनाने वालों ने एक बड़ा सा खोखला खंभा बनाया था। चंदेल के लोग ऊंची इमारतें बनाते थे क्योंकि मंदिर के शिखर पहाड़ की चोटी के प्रतीक होते थे। वो मानते थे कि उनके भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं। हिंदू देवता शिव के कई रूप हैं और खजुराहो में उनकी पूजा सृष्टि के रचयिता के तौर पर होती है और चंदेल के लोगों ने हर मंदिर में उनके इसी रूप को दिखाया है। इन मंदिरों में देवताओं और इंसानों को कामुक मुद्राओं में दिखाया गया है, लेकिन ये सारी मुद्राएं कामसूत्र से ली गई हैं। एक मंदिर में 646 मूर्तियां हैं। इन कामुक मूर्तियों ने मुसलमान हमलावरों को भड़काया। वो उस वक्त पूरे उत्तरी भारत में हिंदू मंदिरों को लूट रहे थे, उन्हें जला रहे थे। मुसलमान हमलावरों के लिए नंगे शरीर की नुमाइश उनके धर्म के खिलाफ थी। वो हर हाल में उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन चंदेल के लोग भी सिर्फ कामुक मूर्तियों से भरे मंदिर बनवाने वाले लोग भर नहीं थे। इन मंदिरों में बनी मूर्तियों की स्टडी करने के बाद क्रिस्टिन ने देखा कि वो लड़ने वाले बहादुर राजा थे और उन्हें लड़ने की कला सिखाई जाती थी। ऐसा वक्त भी आया जब मौज मस्ती करने वाले कला के इन उपासकों ने तलवार उठा ली ताकि अपने मंदिरों और अपने जीने के अंदाज को बचाए रख सकें। हमारे जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि भारत में करीब 1000 साल पहले एक हिंदू राजवंश ने दुनिया के कुछ बेहद शानदार मंदिर बनवाए थे। उन मंदिरों की दीवारों पर सेक्स से जुड़ी मुद्राएं बनी थीं, जो दुनिया के पहले सेक्स ग्रंथ कामसूत्र से ली गई थीं। लेकिन हिंदू राजाओं को जीने के इस अंदाज की वजह से लड़ना भी पड़ा। उनके मुसलमान दुश्मनों को लगा कि इस तरह से सेक्स की नुमाइश उनके धर्म के खिलाफ है। फिर वो उन्हें खत्म करने निकल पड़े। इन मंदिरों पर बनी मूर्तियों से क्रिस्टिन रोमी ने पता लगाया कि उन हिंदू राजाओं ने खुद को बहादुर योद्धा भी बताया था। उन्होंने कालिंजर पहाड़ी की चोटियों पर से अपने सेक्स के मंदिरों को बचाया। वो पहाड़ी खजुराहो से करीब 115 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। कालिंजर की चोटी पर एक बहुत बड़ी सेना तैनात थी, जिसमें 36,000 घुड़सवार, 45,000 पैदल सैनिक और 640 हाथी थे। वो सेना का केंद्र था, चंदेल साम्राज्य का सैनिक मुख्यालय। क्रिस्टिन कालिंजर पहाड़ी पर बने किले तक सबूतों की तलाश में गई ताकि ये पता लगा सकें कि चंदेल राजाओं ने अपने मंदिरों को बचाने के लिए क्या क्या किया था। हमें यहाँ पर कुछ इमारतों के सबूत मिले और यहाँ किले के फर्श पर चंदेल काल के कुछ ही अवशेष बचे हैं। लेकिन हम खजुराहो के बारे में जितना जानते हैं, उससे तो यही लगता है कि इस किले के ऊपर भी चंदेलों की कुछ इमारतें रही होंगी, जहाँ इतने लोग रहते थे जो इस बड़े इलाके की रक्षा कर सकें।
पत्थर पर नक्काशी का ये टुकड़ा कभी चंदेल इमारतों का हिस्सा रहा होगा। जहां कभी आलीशान इमारतें थीं, वहां अब पथरीले रास्ते हैं जो इन खंडहरों के बीच से गुजरते हैं। क्रिस्टिन ऐसे आर्कियोलॉजिकल सुराग ढूंढ रही है जिनसे ये पता लग सके कि चंदेलों ने किस तरह से मुस्लिम हमलावरों का जवाब दिया था और कैसे खजुराहो के अपने मंदिरों को बचाया था। कालिंजर के विशाल किले के खंडहर करीब 8 किलोमीटर में फैले हैं, लेकिन आज वो उस जंगल वाले पठार पर बिखरे पड़े हैं। 1000 साल पहले ये एक मजबूत बाधा थे। सन 1019 में इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी, जब अफगानिस्तान से आए मुसलमान हमलावरों की लाखों की सेना ने इस किले को घेर लिया था और उनके साथ थे नगाड़े बजाने वाले सैनिक। लगातार लड़ते रहने वाली उस सेना ने भारतीय साम्राज्य की सेनाओं को करीब 20 साल तक बहुत डराया था। अब चंदेल राजाओं की दौलत और उनके सेक्स के मंदिर उनके निशाने पर थे, लेकिन कालिंजर के किले पर कब्जा जमाना इतना भी आसान नहीं था। दुश्मन सेनाओं को खड़ी ढलान पर चढ़ना था। घने जंगलों के बीच से करीब 220 मीटर की चढ़ाई, जहां रास्ते में मधुमक्खियों की सेना थी और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें भी थीं। दुश्मन सेना के किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाता। तब दुश्मनों ने पहाड़ पर बने किले को घेर लिया और चंदेलों की सेना तक कोई भी सामान पहुंचाने का रास्ता रोक दिया। क्रिस्टिन जानना चाहती है कि चंदेल सेना ने इस मुसीबत का सामना कैसे किया, और यहाँ वो एक लोकल गाइड अजय सिंह से मिली। वो उन्हें वो चीज दिखाने ले जा रहे हैं जिससे उन्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए। पहाड़ी पर ये सीढ़ियां बनाई गई थी जिनसे चंदेल सेना चुपचाप ढलानों से नीचे उतर जाती थी। जरा ये देखिए। इससे उन्हें एक और बड़ी अहम चीज भी मिलती थी। ऐसा लग रहा है कि इसे एक पत्थर से काटा गया है, लेकिन ये देखिए, यहाँ एक स्लैब है और वहाँ भी। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि इसे एक पत्थर से काटा गया है। यहाँ अभी भी पत्थर के काटने के निशान मौजूद हैं। ये मंदिर जितनी बारीकी से तो नहीं बने हैं। अब अंधेरा होने लगा है। जब वो नीचे तल पर पहुंची, तब उन्हें सीढ़ियों का असली मकसद समझ में आया। वो घेराबंदी के वक्त इनमें ही बारिश का पानी जमा करते होंगे। नीचे एक बहुत बड़ा तालाब था। उस वक्त कई बार पूरे साल भर तक घेराबंदी चलती रहती थी, इसीलिए वो इनमें काफी पानी जमा कर लेते होंगे। चंदेलों के लिए ये बहुत ही अहम था। 30 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे इस तालाब में करीब 15 लाख लीटर पानी आता था। इसे जमीन के नीचे बहने वाले सोतों से लगातार पानी मिलता रहता था। इस तरह से सावधानी से बनाए गए तालाब ऊपर मौजूद सेना के लिए बड़े ही अहम थे। जिस पहाड़ पर कालिंजर का किला बना था, वो इस इलाके की पहचान था। यहाँ से चंदेल सेना अपने साम्राज्य में घुसने वाले किसी भी घुसपैठिए को रोकती थी। वो 200 साल से ज्यादा वक्त तक मुसलमान हमलावरों को रोकती रही। 8 किलोमीटर लंबी ये दीवारें 3 मंजिल जितनी ऊंची थीं और करीब 3 मीटर मोटी थीं। कालिंजर युद्ध के लिए बनाया गया किला था, लेकिन यहाँ भी चंदेलों ने शानदार मंदिर बनवाए थे। लेकिन ये मंदिर खजुराहो की तरह सेक्स से नहीं जुड़े थे। यहाँ पर सबसे बड़े योद्धा का सम्मान किया जाता था। ये मंदिर हमेशा से खुली छत वाला नहीं था। 1000 साल पहले इन नक्काशीदार खंभों पर पिरामिड वाली छत टिकी थी। ये पत्थर काटकर बने मंदिर के अंदर वाले कमरे के प्रवेश द्वार को ढके हुए थी। कालिंजर किले से खजुराहो के सेक्स मंदिरों को बचाया गया
और चंदेल साम्राज्य को मुसलमान हमलावरों से सुरक्षित रखा गया। इस तरह से उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने और कामसूत्र के प्रसार के लिए वक्त मिल जाता था। जीत के बाद वो अपने मंदिरों वाले शहर को करीब 13 वर्ग किलोमीटर में बढ़ा देते थे। अब हम देखेंगे कि उस दौर में उन्होंने क्या कामयाबी पाई थी। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रूमी अभी भारत के दिल में है। उन्होंने पता लगाया है कि योद्धा राजाओं के एक वंश ने अपने मंदिरों के शहर को बचाने के लिए काफी मेहनत की थी। 1000 साल पहले इन मंदिरों को कामसूत्र से प्रेरणा लेकर कामुक मूर्तियों से सजाया गया था। अब हमारे जांचकर्ता ये पता लगाने जा रहे हैं कि ये शहर कितनी दूरी में फैला था। ये मंदिर आज यहां खड़े हैं, पर इन्होंने वक्त की मार, दुश्मनों के हमले और लगातार बढ़ते जंगलों को सहा है। लेकिन अब ये भारत के एक सबसे खूबसूरत शहर का एक छोटा सा अंश ही बचा रह गया है। आज खजुराहो में 25 मंदिर हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कभी यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे। मतलब अभी मौजूद कुल मंदिरों के 3 गुना से ज्यादा। मैं जाकर ये पता लगाऊंगी कि ये बात सच है या नहीं। खजुराहो से करीब 2.5 किलोमीटर दूर जतकारी गांव के पास हाल में हुई खुदाई में एक विशाल मंदिर के अवशेष मिले हैं। सन 1999 तक ये जगह मिट्टी और पत्थर का एक बड़ा सा टीला नजर आती थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक नक्काशी वाला प्लेटफॉर्म ढूंढ निकाला। ऐसी जगह हर आर्कियोलॉजिस्ट का सपना होती है। खजुराहो के मंदिरों से हमें यही पता लग पाया है कि असली मंदिर के बहुत कम हिस्से अब तक सामने आए हैं, लेकिन जो भी मिला है वो अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है। यहाँ हाथी और योद्धा दिखाए गए हैं जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। आप ये बेल्ट देख सकते हैं और ये हाथी की लगाम, ये सेना की एक छोटी टुकड़ी है। ये बड़ा ही शानदार है और इसे देखने के बाद मन हो रहा है कि मैं यहाँ और ज्यादा से ज्यादा खोज करूँ, और मैं अभी वही कर भी रही हूँ। पत्थर पर बनी नक्काशियां संभाल कर रखी गई हैं। ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि इन टीलों के नीचे और भी मंदिर होंगे। एलेक्स एवंस मानते हैं कि ढह चुके मंदिर की बुनियाद से उन्हें उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो खजुराहो के मंदिरों से नहीं मिल सकते। ये जोड़ 1 मिलीमीटर या उससे कम के हैं। बड़े ही सख्त जोड़ हैं। हर पत्थर अगले पत्थर के हिसाब से काटा गया है। ये कितनी बारीकी से तराशे गए हैं ये दिखाने के लिए मैं इस डॉलर की नोट का इस्तेमाल करूंगा। ये टेस्ट आज भी साइट पर किया जाता है। इससे पता लगेगा कि इनकी कारीगरी कितनी अच्छी है। ये काफी सख्त है, जो इस बात का सबूत है कि इसे बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। एलेक्स को ऐसे ही एक सबूत की तलाश थी। इससे इनकी ये सोच सही साबित हुई कि इनमें गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है और लोहे के शिकंजों ने पत्थरों को जोड़ रखा है। मंदिर के निचले हिस्से अभी तक बचे हुए हैं, जबकि इसके ऊपर का भारी ढांचा गिर गया है और यहाँ चारों तरफ बिखरा पड़ा है। इन टुकड़ों से एलेक्स को एक बड़ा अच्छा मौका भी मिल गया है। उन्हें वो तकनीक पता लग गई है जिससे मंदिर बनाने वालों ने इतनी शानदार इमारतें बनाई थी। ये है मेल फीमेल जोड़ और ये है इसका फीमेल सिरा। और पत्थरों पर इस तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल काम है। पत्थरों के बड़े टुकड़ों को इस तरह जोड़ना आसान नहीं है। अब बस देखना है कि यहाँ इसका मेल सिरा है या नहीं। वो यहाँ इससे जुड़ने वाले सही टुकड़े की तलाश में जुट गए। ये देखिए, आप भी इसके ऊपर औजार से बने ये निशान देख सकते हैं और ये थोड़ा सा छोटा है ताकि इसे जोड़ने में कोई परेशानी ना हो। एलेक्स ने देखा कि पत्थरों को इंटरलॉक करने की यह तकनीक किसी 3D पहेली की कड़ियों जैसी है, जिनकी मदद से मंदिर के इंजीनियरों ने एक जटिल पर मजबूत डिजाइन बनाया। अब इन्हें अपने आसपास मंदिर के सारे टुकड़े मिल रहे हैं, इसलिए एलेक्स अपने हुनर के सहारे पूरी बारीकी से इनका विश्लेषण कर सकते हैं। ये पत्थर पर बने हर निशान को समझकर ये पता लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले के भूले बिसरे कारीगरों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था।
इस जगह पर हमारे जांचकर्ताओं ने जो खोज की है, उनके सहारे ये पता लग सकता है कि धूल, मिट्टी और पत्थरों के नीचे सदियों पहले कितना शानदार मंदिर खड़ा था। वो आज भी मौजूद एक मंदिर के प्लेटफॉर्म से करीब 5 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर बना था, लगभग 35 मीटर ऊंचा, आसमान को छूता हुआ। हमारी जांचकर्ता क्रिस्टिन रोमी उसी जगह की खोजबीन में जुटी हुई हैं। ये जगह तो वाकई कमाल की है। यहाँ उन्हें एक और टीला मिला, करीब 150 मीटर दूर। वो झाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। वाह! तो क्या ये भी एक पुराना मंदिर है? हैरानी की बात ये है कि मूर्तियाँ यहाँ जमीन पर पड़ी हैं और कोई इन्हें हाथ तक नहीं लगाता, जो कि बहुत अच्छी बात है। थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद क्रिस्टिन ने एक बड़ी अहम खोज की, मंदिर की एक मूर्ति की। ये मूर्ति किसी मंदिर की है। इसके अलावा यहाँ पर 59 दूसरी मूर्तियाँ हैं जो खजुराहो की हैं और वो सब एक किसान के खेत में पड़ी हुई हैं। इनकी वजह से ही खजुराहो इतनी शानदार जगह है। चंदेलों के वक्त से ही छिपी हुई ये मूर्ति एक और ढह चुके मंदिर का सबूत है। ये सबूत है मंदिरों के शहर की दौलत और उसके आकार का। अगर 85 मंदिरों वाली बात सही है, तो ये मूर्ति 100 साल में बनाई गई उन लाखों मूर्तियों में से एक है। इन्हें बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, इसे देखते हुए एलेक्स खजुराहो की एक वर्कशॉप में गए। वो यहाँ एक कारीगर के काम को खुद देखना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि आज से 1000 साल पहले उन मंदिरों को बनाते वक्त भी कारीगर शायद यही करते थे। एक शिल्पकार होता होगा, एक पत्थर तराश होता होगा और बाकी लोग इस तरह से पत्थरों की घिसाई करते होंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि चंदेलों के वक्त मंदिरों का ये शहर कैसा रहा होगा, जब करीब 13 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जंगल के बीच से एक के बाद एक मंदिर सिर उठा रहे थे। चंदेल वंश ने अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी खजुराहो में, जहां उन्होंने ऐसे ऐसे मंदिर और ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई जो 1000 साल बाद भी लोगों की सोच पर हावी है। 5 सदी बाद कामसूत्र की धरती के इन राजाओं ने फिर से वैसी ही शोहरत पाली। उसके बाद उन्होंने जो इमारतें बनवाई वो ज्यादा अनोखी थीं। भारत के खजुराहो में हमारे जांचकर्ताओं ने यह पता लगा लिया है कि 1000 साल पुराना शहर कहां तक फैला था। वो शहर जो कामुक मंदिरों के लिए मशहूर था। उन्होंने पता लगाया कि चंदेल राजाओं ने मुसलमान हमलावरों से अपने साम्राज्य की हिफाजत की थी और वो काफी फला फूला भी। लेकिन 500 साल बाद इस साम्राज्य के उत्तराधिकारियों को मुसलमानों की एक ज्यादा खतरनाक ताकत का सामना करना पड़ा। अब हमारे जांचकर्ता खजुराहो से करीब 175 किलोमीटर दूर पश्चिम में ओरछा टापू पर बने इस किले में आए हैं। यहाँ ये पता लगाएंगे कि ये हिंदू राजा भी किस तरह से कामसूत्र का पालन करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमी जानना चाहती हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी थी। ये शायद बुंदेलों की आन बान की एक शानदार पहचान थी। वो इन खंडहरों में यहाँ के राजवंश की शानदार जिंदगी के सुराग ढूंढेंगी। प्राचीन पत्थरों के एक्सपर्ट एलेक्स एवंस इन शानदार इमारतों की टेक्नोलॉजी की जांच पड़ताल करेंगे। ये बहुत बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है। ये एक शानदार दरवाजा है और हर चीज बहुत बारीकी से बनी है। एक पथरीले टापू पर बसा ओरछा बेतवा नदी से घिरा था और ये हिंदू राजाओं का गढ़ था। लेकिन अपने पहले के खजुराहो के मंदिर बनाने वाले राजाओं की तरह ये भी हमेशा इस डर में जीते थे कि कहीं मुसलमान हमलावर फिर से हमला न कर दें। इसलिए इस टापू को सिर्फ पानी से ही नहीं
मजबूत दीवारों से भी घेरा गया था। एलेक्स ओरछा की बाहरी सरहदों तक गए ताकि पता लगा सकें कि वहां पर किस तरह की सुरक्षा थी। उससे इन्हें अंदाजा मिलेगा कि वो हिंदू राजा किस तरह के योद्धा थे। दीवार तो बहुत मजबूत है। ये करीब 6 मीटर मोटी है और लगभग 6.5 किलोमीटर में फैली है। अगर आप उस महल तक जाना चाहते हो या आपकी मंजिल वो महल हो तो आपको इसे पार करके ही जाना होगा, और ऐसा लग रहा है कि ये हाथियों को रोकने के लिए ही बना था। करीब से देखने पर एलेक्स ने देखा कि इस दीवार को जोड़ने के लिए गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब ये दीवार बनाई जा रही थी तब इसे जोड़ने के लिए इन स्नेक्स का इस्तेमाल किया गया था, जो असल में पत्थर के ही छोटे टुकड़े हैं जिन्हें इन दरारों में धंसा दिया गया ताकि वो पत्थरों को स्थिर रखें। एलेक्स ने देखा कि बुंदेले भी कम नहीं थे। ये ऊंची दीवारें बड़े से बड़े हमले को भी सह सकती थीं। लेकिन ओरछा सिर्फ एक किला ही नहीं था, ये एक सैरगाह थी जहां हिंदू राजा जिंदगी और सेक्स का मजा लेने के लिए आते थे। कामसूत्र की विरासत का पता लगाने की कोशिश में आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमी आर्किटेक्चरल एक्सपर्ट प्रियलीन सिंह से मिली ताकि ओरछा के खंडहरों में जान डाल सके। ये जो महल आप देख रही हैं वो राय प्रवीण का था, जो एक राज नर्तकी थी, लेकिन उस औरत में कई और खूबियां थीं। वो बहुत सुंदर थीं, लेकिन उसने राजा से शादी नहीं की। नहीं, लेकिन वो उनकी पसंदीदा राज नर्तकी थीं। ये महल खास तौर पर सेक्स की कलाओं का मजा लेने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर कामुक नाच के लिए जगह बनी थी। गर्मी के दिनों में आराम करने के लिए जमीन के नीचे कमरे बने थे और यहाँ राजा की अय्याशी के लिए एक खास कमरा बना था। आपने बताया कि वो एक राज नर्तकी थी, लेकिन उसका काम क्या था? दरअसल राज नर्तकी दरबार का बहुत अहम हिस्सा होती थी और वो दरबार में अपने नाच गाने से राजा को खुश किया करती थी। उसे कविता करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ ही साथ वो बहुत सुंदर भी होती थी। हाँ, इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ये एक शानदार इमारत है और वो राजा का मनोरंजन करने में माहिर थी, इसीलिए उसे इतना शानदार महल मिला था। ये भी कह सकते हैं कि राजा उसके हुस्न का दीवाना था। वो राज नर्तकी राजा के महल में गाते वक्त उसे अपनी बाहों में आने पर मजबूर कर देती होगी। चांदनी रात में तो यहाँ का नजारा बड़ा ही कमाल का होता होगा। चारों ओर फैली खुशबू। वो यहाँ राजा के महल के ठीक बाहर गाती होगी। यहाँ पर हवा में लहराते रेशमी पर्दे लगे होंगे और नीचे फर्श पर कीमती कालीन भी बिछे। क्रिस्टिन ने जो सबूत जमा किए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये जगह कामसूत्र में बताए गए महलों की तरह राजा की ऐशगाह रही होगी। दीपकों की रोशनी से जगमग इस जगह पर तारों के नीचे हर ऐशो आराम के साथ रात बीतती होगी। ये चारों तरफ से खुली मेहराबों से घिरा है, जिससे यहाँ शाम के वक्त अच्छी हवा भी आती होगी। लेकिन रेशमी पर्दों और दीपकों की मध्यम रोशनी के पीछे एक स्याह सच भी छिपा था। उन लड़कियों का सच जो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। हमने इस महल में जो देखा उससे तो यही लगता है कि एक राज नर्तकी की जिंदगी बड़ी ही रोमानी होती होगी, लेकिन सच तो ये है कि राज नर्तकी को अक्सर युद्ध में हारने पर राजा को बेच दिया जाता था या गरीब माँ बाप अपनी बेटी को दरबार में बेच देते थे। फिर वो महल में धोखेबाजी और साजिशों के जाल बुनती हुई राजा के करीब पहुँचती थी। मतलब असली जिंदगी में एक राज नर्तकी का जीवन कविता या प्रेम गीतों जैसा प्यारा नहीं होता था। ये राज नर्तकी कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत थी। उसने राजा को अपनी अदाओं से इस तरह रिझाया था कि राजा ने उसके लिए एक महल बनवा दिया। वहाँ बाग भी थे ताकि रूमानी माहौल बना रहे और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो अपने वक्त से कहीं आगे थी। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ बीच में एक तालाब है जो दोनों तरफ बने कुओं को पानी देता था। ओरछा में इंजीनियर्स ने पानी के तालाबों का एक ऐसा जाल बनाया था जो उस जमाने में एयर कंडीशनर का काम करते थे। अब हम भी देख सकते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से जमीन के नीचे बने कमरे में राजा और उसकी रखैल को ठंडक पहुंचाता था। उस कमरे के दोनों ओर बने तालाबों में हमेशा पानी भरा रहता था।
उन तालाबों के ठीक बराबर हवा के लिए झरोखे बने थे। वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुके हुए थे, जिससे जमीन के नीचे बने कमरे में हवा जाती थी। जब हवा पानी की सतह पर से गुजरती थी तो वो ठंडी हो जाती थी और अंदर की गर्म हवा की जगह ले लेती थी। सिस्टम के दोनों तरफ बने तालाब हवा का रुख बदलने पर भी उसे काफी ठंडा रखते थे। हिंदू राजाओं में बुंदेलों की ये एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी सही मायनों में हैसियत की एक बड़ी पहचान थी। लेकिन क्रिस्टी ने देखा कि इस टेक्नोलॉजी की खोज हिंदू इंजीनियर्स ने नहीं की थी, ये मुसलमानों की खोज थी। उसे ढूंढा था बुंदेलों के सबसे बड़े दुश्मन मुगलों ने। अब हमारे जांचकर्ता ये पता लगाना चाहते हैं कि मुसलमानों की खोजी हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक हिंदू महल में कैसे हुआ। इन्होंने ये पता लगा लिया है कि ओरछा के राजा आशिक मिजाज थे, लेकिन यह भी पता लगा कि हिंदू राजा अपनी जिंदगी के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। मुसलमान हमलावरों से अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए हिंदू राजाओं को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ये काम उन्होंने किले बनवाकर नहीं किया, बल्कि इसके लिए बनवाया भारत का एक सबसे आलीशान महल। हमारे जांचकर्ता अभी भारत में ओरछा की एक मध्यकालीन ऐशगाह में है। उन्होंने पता लगाया कि ये महल टापू पर बने एक विशाल किले के अंदर बनवाए गए थे। 400 साल पहले बने ये महल सेक्स और राजनीति के गढ़ थे। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस्टिन रोमी ने यह भी पता लगाया कि कमरों को ठंडा करने के लिए अपनाई गई टेक्नोलॉजी की खोज उनके जानी दुश्मनों ने की थी, मुगलों ने। 50 साल तक मुगल अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए भारत के राजाओं से लड़ते रहे और यहां तबाही मचाते रहे। जो भी सामने आता उसे वो खत्म कर देते। हमारे जांचकर्ताओं ने अब यह भी पता लगा लिया है कि किस तरह हिंदू राजाओं ने इमारतें बनवाकर अपने दुश्मनों को रोका था। तो ये घर है और वो महल। ये तो बाहरी हिस्सा है, ये सोचिए कि अंदर से कैसा होगा। हिंदू राजाओं ने मुगलों से सुलह कर ली थी और उसे बरकरार रखने के लिए उन्होंने मुगल बादशाह की शान में एक शानदार महल बनवाया। उन्होंने अपने सारे साधन जिस इंजीनियरिंग में झोंके थे वो युद्ध के लिए नहीं बल्कि ऐश के लिए थे। क्रिस्टिन रोमी को प्रेलिन सिंह से पता चला कि वो उन्हें किस तरह से प्रभावित करना चाहते थे। ये अभी इतना खूबसूरत है तो सोचिए कि बुंदेला राजाओं के जमाने में कितना खूबसूरत रहा होगा। उस वक्त ये बिल्कुल सफेद रहा होगा चूने की पुताई की वजह से। और ये यकीनन बुंदेला शानो शौकत की पहचान रहा होगा। क्या हम इसे अंदर से देख सकते हैं? हाँ, आइए ना। चलिए। क्रिस्टिन और प्रियलीन टापू के किनारे से दूर किले के अंदर ऐसे सुराग ढूंढने चल पड़ी जिनसे पता लग सके कि ये महल एक जमाने में कैसा लगता होगा। एक जमाने में भारत के दिल पर राज करने वाले हिंदू राजा अपने सेक्स के मंदिरों को बचाने के लिए जंग लड़ते थे, लेकिन अब वो आर्किटेक्चर की मदद से अपना काम निकाल रहे थे। ये शानदार महल उन्होंने अपने जानी दुश्मन के स्वागत के लिए बनवाया था, मुगल बादशाह जहांगीर की शान में, जो सन 1606 में यहां आए थे। इसे ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाने के लिए उन्होंने इसे ऊंचा बनवाया। एलेक्स एवंस पत्थरों की प्राचीन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है और इन्होंने इमारत की विशाल बुनियाद ढूंढ निकाली है। यहां ये महल बनाने वाले इंजीनियर्स के राज समझ सकते हैं। एलेक्स ने एक और बड़ी अहम खोज की है जो ओरछा के इंजीनियर्स को खजुराहो के चंदेल राजाओं के मंदिर बनाने वाले इंजीनियर्स से जोड़ती है। यहाँ पर दो बड़े बड़े पत्थर रखे हैं और ये देखने में पत्थर की बीम जैसे हैं जो ऊपर का काफी वजन उठाए हुए हैं, और फिर यहाँ पर ये मेहराब बनाई गई है जिससे इसने वजन सह लिया है। ओरछा के इंजीनियर मुगल मेहराबों का इस्तेमाल करके अपनी इमारतों को सहारा देने लगे थे, लेकिन 500 साल पहले जिस तरह से खजुराहो में मंदिर बनाने वाले इंजीनियर्स ने बीम का इस्तेमाल किया था, वैसे ही ये भी उसका इस्तेमाल करते रहे।
बाहरी दीवारें करीब 5 मीटर चौड़ी थीं। इससे महल 40 मीटर तक ऊंचा हो सकता था और दूर से ही नजर आता था। अगर हिंदू राजा मुगल बादशाह को खुश कर देते तो साम्राज्य में अमन चैन बहाल रहता, और अगर नहीं कर पाते तो उनके अधीन इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए हिंदू राजाओं ने जानबूझकर मुगलों के डिजाइन को अपना लिया था। वो हर जगह नजर आता, गुंबदों में, मेहराबों में, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स में। दरअसल ये मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर का बड़ा ही अनूठा संगम था। हाँ। इसके अलावा महल बनाने वालों ने इन महलों में खूबसूरत परिंदों और जानवरों के हिंदू प्रतीक भी बनाए थे। इस पूरे अहाते में साफ दिख रहा है कि हाथी हावी हैं। ये महल भी आन बान शान में कम नहीं है, लेकिन सेक्स और डिप्लोमेसी के मामले में ये अब वैसा नहीं रह गया है जैसा कभी हुआ करता था। ऊपर के कमरों की भूल भुलैया में हमारे जांचकर्ता ऐसे सुराग ढूंढ रहे हैं जिनसे पता लग सके कि जब पहली बार मुगल इस महल में आए थे तब ये उन्हें कैसा लगा था। यहाँ पर हमें कुछ चीजों का माप लेना होगा। इन्हें यहाँ महल बनाने वाले भूले बिसरे कारीगरों के बनाए निशान मिले और वो सजावटी चीजें मिली जो कभी इस महल की खूबसूरती बढ़ाती थी। इन चमकदार चीजों के बारे में क्या कहेंगी? ये खूबसूरत चटक रंग के डिजाइन, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो कमल का ही एक रूप है और कमल तो भारत का ही है, लेकिन जहाँ तक तकनीक की बात है, नीली टाइल्स का इस्तेमाल यकीनन मुगलों की देन है। मुगलों की देन है? हाँ। मतलब यहाँ भी हमें दोनों कलाएं साथ में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ चारों ओर बने चित्र भी देख सकती हैं, और जिन सतहों पर नीली टाइल्स नहीं लगी हैं, वहाँ पर चित्र बने हैं। हाँ, यहाँ भी चित्र बने हैं और वहाँ पर भी। ये भले ही टाइल और रंग के कुछ टुकड़े हों, लेकिन इनसे ये तो पता लग ही रहा है कि अपने जमाने में ये महल कैसा नजर आता होगा। दो अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से एक ऐसा अनोखा आर्किटेक्चरल स्टाइल बना जिसने मुगलों को खुश किया और हिंदू राजाओं की जान बची रही। अब इन सुरागों को जोड़कर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी खुशहाली के दिनों में ये महल कैसा होगा। ये ओरछा की शान था। चमकते फिरोजे और नीले रंग की टाइल्स और खूबसूरती से बने चित्रों के साथ साथ चूने की पुताई के बाद ये महल दमकता होगा। ये कई किलोमीटर दूर से ही नजर आता होगा। लेकिन हिंदू राजाओं ने ओरछा में सिर्फ स्टाइल को ही नहीं अपनाया था, उन्होंने मौज मस्ती और सदियों पुरानी दरबार वाली प्रथा को भी नहीं भुलाया था। कामसूत्र की जिन तस्वीरों को हम आज देखते हैं वो ओरछा के जमाने की ही हैं। इन तस्वीरों का सार तो हिंदू है, लेकिन इनकी शैली मुगल है, मुसलमानों की है। इन तस्वीरों से साफ पता लगता है कि ओरछा मौज मस्ती और ऐश का ठिकाना बन गया था, और यहाँ राजा चरागों की मध्यम रोशनी में खुशबू से महकते कमरों में राज नर्तकियों के साथ ऐश किया करते थे। अपनी सत्ता, अपनी मौज मस्ती और अपनी जिंदगी को बनाए रखने के लिए हिंदू राजाओं ने अपने दुश्मन को रिझाने के लिए वक्त के खिलाफ काम किया। उस जीत के बाद उनकी मौज मस्ती भरी जिंदगी उसी तरह से चल सकती थी जैसे पिछले 1000 साल से चली आ रही थी। प्राचीन भारत का दिल करीब 1000 साल तक कामसूत्र के सूत्रों पर चलता रहा। हमारे जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि 500 साल के अंतर पर आए हिंदू राजाओं के 2 राजवंशों ने सेक्स के नाम पर शानदार इमारतें बनवाई। एक राजवंश ने मंदिरों का शहर बसाया जहां मंदिरों पर कामुक मूर्तियां बनी थीं। उसे दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने पहाड़ी पर एक किला भी बनाया था। दूसरे राजवंश ने नदी के एक टापू पर एक ऐशगाह बनवाई। उसे बचाने के लिए उसने जंग का नहीं बल्कि सिडक्शन और डिप्लोमेसी का सहारा लिया। दोनों ही राजवंश की जिंदगी में सेक्स का बड़ा ही अहम स्थान था। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने जो भी कारनामे किए उनके मूल में एक ही चीज थी, कामसूत्र। वो कामसूत्र से बहुत प्रभावित थे।